स्थिति बरस रही है यहाँ पर टैलेंट टीवी ट्राई नेशन ए ओडीआई सीरीज में, जहां हम आज रुख मोड़ेंगे श्रीलंका ए और इंडिया ए के इस मुकाबले की ओर, जो चौथा मैच खेला जा रहा है दम्बुला से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर। दिलचस्प स्थिति क्यों है उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। आइए पहले नजर डालते हैं टॉस पे क्या हुआ। सहान अराचिगे और ऋतुराज और तिलक वर्मा मौजूद थे टॉस के दौरान और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया श्रीलंका ए ने। दिलचस्प जो स्थिति उभरी है कि दो बदलाव किए हैं इंडिया ए ने, और वो है कि निशांत सिंधु आए हैं और यश ठाकुर आए हैं। उन्होंने जगह ली है प्रियांश आर्या और अंशुल काम्बोज की, यानी कि एक तेज गेंदबाज के लिए, लेकिन दूसरी ओर एक ऑलराउंडर और एक स्पिनर आए हैं प्रियांश आर्या की जगह। श्रीलंका ए ने जीत हासिल की थी अपने पिछले मुकाबले में 8 विकेटों से बड़ी आसानी से, इसलिए कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। वहां पर सेंचुरियन अविष्का फर्नांडो मौजूद, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था और निरोशान डिक्वेला ने भी अच्छा फॉर्म दर्शाया था। स्पिनर्स का दबदबा जारी रहा था, विजयकांत व्यासकांत इकोनॉमिकल भी रहे थे और विकेटें भी चटकाई थी उन्होंने। तो देखना होगा कैसा प्रभाव डालेंगे आज जब पहले गेंदबाजी करेंगे। ये है वो मजेदार स्थिति, तीनों की तीनों टीम्स ने एक एक मैच जीता हुआ है और यदि ऐसे ही फिर से होगा जब दूसरा राउंड रॉबिन चलेगा तो फिर नेट रन रेट पर सब कुछ निर्भर रहेगा। अफगानिस्तान एक नेट रन रेट पर नजर रखिए, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में है। 3 मैचेस हो चुके हैं। इंडिया ए ने पहला मैच जीता था, फिर अफगानिस्तान ए ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हराया था भारत को, और फिर उसके बाद मेजबान श्रीलंका ए की हुई जीत अफगानिस्तान ए के खिलाफ। फिर से वही ऑर्डर, 17 जून को अगला मैच खेला जाएगा जहां अफगानिस्तान ए की चुनौती होगी भारत के सामने, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान ए बनाम श्रीलंका ए। पॉइंट्स टेबल में जो 2 टीम सबसे आगे होंगी फाइनल खेलेंगी 21 तारीख को। कमेंट्री बॉक्स में मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा, क्योंकि वनडे मैच है, सब आस्ते आस्ते होता है। अगर टेस्ट मैच होता तो मैं कल रिस्पॉन्ड करता आपको। अच्छी बात ये थी कि आपने ये तब बोला जब वैभव सूर्यवंशी स्क्रीन पर थे। ये सब कुछ धीरे धीरे होता है। अरे रे, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, मैं मानता हूं कि वो जो पिछला मैच था थोड़ा सा हर्ट कर गया होगा भारत को। डकवर्थ लुइस सिस्टम से हारी थी भारत, लेकिन हारी थी अफगानिस्तान के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट रन रेट बाद में सोचा जाएगा उसके बारे में। और जो बदलाव किया है वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जो उनकी कमजोरी थी उसको थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। यानी स्पिन गेंदबाज एक उन्होंने ऐड किया। बॉलिंग बहुत ही कमजोर लगी उस मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस टीम में, इंडियन टीम में ताकत ज्यादा है और हम 2 बहुत ही काबिल बल्लेबाज देख रहे भारत के ओपनर्स। उसमें से एक तो एक्स्ट्रा स्पेशल है, वैभव सूर्यवंशी। प्रभ सिमरन अच्छे फॉर्म में है। डिक्वेला उनके विकेट कीपर, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, 50 के ऊपर टेस्ट मैचेस इनके नाम। और इंटरेस्टिंग, श्रीलंका ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया, पहले बल्लेबाजी नहीं। लेकिन नजरें फिर से इस बच्चे पर रहेगी। टॉस के दौरान ये कहा सहान अराचिगे ने कि क्योंकि पिछले मैच में चेज करने में इतनी आसानी हुई थी, वही मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं। ये एक अलग सोच, क्योंकि जब तिलक वर्मा से पूछा गया था तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम बल्लेबाजी करना चाहते हैं। प्रभ सिमरन एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अर्धशतक रचा था पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान ए के खिलाफ। अच्छी लय पकड़ी थी। और वहीं वैभव सूर्यवंशी 2 स्टार्ट्स मिले हैं पिछले मैच में, 44 रन बनाए थे, 6 रन से चूके थे। सवाल ये उठता है क्या वो उस स्टार्ट को तब्दील कर पाएंगे एक बड़े स्कोर में। 3 मैचेस अभी तक और पहले रन इस मैच के, और टिपिकल वनडे फैशन में
वनडे क्रिकेट जो हम देख रहे हैं आजकल 3 फॉर्मेट्स है, इसलिए फॉर्मेट की बातें होती है एक्चुअल एक्शन से ज्यादा, क्योंकि फिर से हम अपने आप को भी थोड़ा सा रीजिग करते हैं, एडजस्ट करते हैं। पिच थोड़ा सा 4 रन पैर से गई है या बल्ले से, रुक के देखना पड़ेगा। सुनील जोशी इनके कोच, अपने जमाने में लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, दिशाहीन और एक पुराने जमाने का लेग ग्लांस किया है वैभव सूर्यवंशी ने। लूज ना, कंट्रोल नहीं उस स्विंग पर और नियंत्रण की कमी, फायदा मिला वैभव सूर्यवंशी को। तो जो भी हम देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी का, और जो भी छोटा सा एक सैंपल साइज है, उससे ऐसा लगता है कि इनका बल्ला टैलेंट आया है। ये तो एक्साइटिंग शॉट भी है। अब तक छक्का नहीं मारा था इस प्रतियोगिता में, वो बात बदल गई। और ये अच्छी गेंद थी, स्विंग करने वाली अंदर आई थी, और पिच में जरा भी पेस नहीं है। अगर आप देखें तो ये फुल स्विंग से इन्होंने मारा, लेकिन बाउंड्री रोप के 1 फुट ऊपर चली गई है गेंद, ऑन दी अप। और यहां पर अगर आप देखें तो पैर भी निकाला था उन्होंने अच्छा फ्रंट फुट पे। जैसे मैं कह रहा था, इनका बल्ला चलता है, बहुत ही एक कहते हैं ना बैट स्विंग का गिफ्ट इनको दिया है। बहुत अच्छा बॉल सेंस है इनका। ये जिस फॉर्म में है और जो इनकी मानसिकता लगती है, यह है स्क्वाड इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए। श्रेयस अय्यर नए कप्तान, तो अब नहीं रुकेंगे। 1 बाउंस 4, 17 2 ओवर के बाद। सूर्यवंशी पिच अभी तक तो मुझे नहीं लगता बैटिंग फ्रेंडली है, रुक के आ रहा है, स्विंग थोड़ा बहुत हो रहा है, कट भी हो रहा है ऑफ द पिच। देखिए इनके दिमाग में बहुत कम गेंदें ऐसी है वैभव सूर्यवंशी के जो डिफेंड करने के लायक। ये देखिए टाइमिंग नहीं हो रही है, बॉल आके पैड से टकराया है, शायद लेग बाय का सिग्नल हो। तो मुश्किल पिच है, और थैंक्स टू वैभव शुरुआत भारत के लिए अच्छी रही है। 18 रन ऑलरेडी ऑन द बोर्ड। ऋषभ पंत की तरह मारा, सामने का पैर बिल्कुल सीधा था। कोशिश तो की बड़ा छक्का मारने की, और आईपीएल अगर ये होता तो शायद स्टैंड में जाता, लेकिन आज का पिच थोड़ा अलग है, टाइमिंग ठीक तरह से नहीं हो रही। बेल्स ने बहुत तंग किया है अंपायर्स को अब तक इस ट्राई सीरीज में। हवा के साथ साथ घटा के संग संग। वाह वाह वाह, ये हर सिचुएशन के लिए गाना है किशोर कुमार का। मांग हो रही है सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को डिस्क्राइब करने की किशोर दा के किसी गाने से। वीरू एक गाना गाते थे, और वो भी किशोर कुमार का गाना है, चला जाता हूं किसी की धुन में। देखिए देखो क्या टाइमिंग है। दैट इज द इफेक्ट आई हैव ऑन पीपल। अभी क्या करें, इतना टैलेंट देके रखा है। ढोल भी बज रहे हैं आपके लिए। ये तो बहुत मजेदार स्थिति उभर कर आई। शॉर्ट फाइन लेग को बीट नहीं कर पाए। पहले मैच में स्लो स्टार्ट था प्रभु सिमरन सिंह के लिए, और आउट हो गए थे, ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन बहुत ही धीमी एक शुरुआत की थी। उसके बाद दूसरे मैच में एक अलग अंदाज में आए थे, अलग सोच के साथ, और बहुत ही बढ़िया पारी खेले थे। ऑफ साइड पे ढेर सारे शॉट्स, क्वालिटी इनिंग्स थी। निराश होंगे अपने आप से लेकिन यहां पर कि गैप नहीं ढूंढा। आप इस पारी के बारे में बात कर रहे थे।
जो 84 बनाए। यहाँ छोटा सा पैर निकाल कर ऑन दी आप ड्राइव मार रहे थे। यही 90% ऐसे शॉट्स खेले उन्होंने। टाइमिंग के साथ पिच थोड़ा सा बेहतर था। ऑन दी आप इस तरह से आप ड्राइव कर सकते थे। आज वो पॉसिबल नहीं, एटलीस्ट पहले 1 घंटा में शायद या आधे घंटे में पॉसिबल है नहीं। लेकिन बहुत ही इन कंट्रोल हाई क्वालिटी इनिंग्स थी ये। इस बार प्रयास किया, पर ऐसा लग रहा है कि सिराज भी परख चुके हैं कि पिच कैसा व्यवहार कर रही है। हल्की सी उंगलियां फेर रहे हैं अब गेंद पर, कटर्स ज्यादा प्रयोग करते हुए। एक मजेदार चीज जो क्रिकेट में होती है, जो आप देख रहे हैं इस जोड़ी पे भी, वो हम देख रहे हैं कि ज्यादा कंट्रोल वाली गेंदें इनको डाली जा रही है, प्रभसिमरन सिंह को। क्योंकि कहीं ना कहीं जब नॉर्मल एक प्लेयर होता है, ऑर्थोडॉक्स प्लेयर, ये तो 4 रन मिल जाएंगे। प्लान के मुताबिक गेंदबाजी नहीं हुई। जो आपकी मांग थी वो शायद हुआ। इस बार गैप ढूंढ पाए। गेंदबाजी बिल्कुल दिशाहीन जो दिख रही है, और शायद हवा का के वजह से हो। स्कोर है 23 बिना किसी विकेट के। सोच विचार के साथ, सूझबूझ के साथ सहान अराचिगे ने ये सोचा है कि चौथे ओवर में ही स्पिन का उपयोग किया जाए। सहमत हैं आप इस फैसले से? रुक कर आ रही है बॉल वैसे भी कुछ अलग, लेकिन शायद ये डेंजरस हो इनके खिलाफ, क्योंकि अच्छा खेलते स्पिन को भी ये, और केवल बहादुरी तो दिखाई थी सहान अराचिगे ने, लेकिन फायदा पहली गेंद पर ही सूर्यवंशी को मिलता हुआ। मैं समझता हूँ अच्छा मूव है, क्योंकि सीमर्स फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। उनका कंट्रोल, इनका कंट्रोल इतना सही नहीं रहा है, और ये स्पिनर जो है वो ऑफ स्पिनर है। तो जब ये सलामी जोड़ी आप देखते तो फील्डिंग टीम सिर्फ एक बल्लेबाज के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये लेफ्ट हैंडर है तो फिर ऑफ स्पिनर। बल्ला चलाया सूर्यवंशी ने, आसमान में तो गई है और प्लान काम किया है। जाल में फंसाया कप्तान ने युवा को और चलता किया है। भारत को मिला पहला झटका। वेल डन श्रीलंका, वेल डन अराचिगे। और कहना पड़ेगा गंदा शॉट। जी हाँ, खेलते हैं बड़े शॉट्स, लेकिन अगर आप देखें, क्योंकि इतनी धीमी गेंद थी, वो जोर से सीधा मारने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा बैलेंस खो बैठे। अगर चिप शॉट खेलते कवर्स के ऊपर तो ये आसान से एक चौका मिल जाता उनको। तो बोल्ड मूव, ग्रेट मूव। ऑफसम के बाहर गेंद थी, हल्की सी टर्न हुई, लेकिन इरादा था उनका कि मिड ऑफ के ऊपर मारे, और बहुत ज्यादा जोर से मारने गए। वहां पर पूरा बैलेंस खो बैठे, इसलिए कनेक्शन ठीक तरह से नहीं। निराशाजनक डिसमिसल कहूंगा। वैभव सूर्यवंशी 21 के स्कोर पे आउट।